साथियों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर सिंदूर ना होता दुनिया में तो सभी कुंवारे बैठे होते, क्योंकि शादी जब होती है, जब सिंदूर भरते हैं मांग में, तभी वो जो है शादी सुहागन बन जाती है लड़की, और उसी को माना जाता है शादी का प्रतीक। साथियों, सुहाग का प्रतीक, बहुत ज़्यादा शुभ, धर्म कर्म में, पूजा पाठ में बहुत काम आने वाली चीज़ सिंदूर, ये तो आपको पता ही था। लेकिन क्या आपको पता है वास्तु में सिंदूर की कितनी बड़ी महत्ता है, कितना वैल्यू है इसकी, और किस तरह से आप सिंदूर को यूज़ कर सकते हैं अपने वास्तु दोषों को दूर करने के लिए। बिल्कुल नया टॉपिक, रिसर्च की हुई इस पर मैंने, बहुत अच्छे इसके फल मिले, बहुत अच्छा इसका मुझे आइडिया है और अनुभव है। आइए बात करता हूं मैं आपसे सिंदूर के बारे में। वास्तु एंड सिंदूर आप देख रहे हैं लिखा हुआ बोर्ड पर। चलते हैं इस वीडियो पर, आखिर तक आपको मिलेगी बहुत अच्छी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में जो वास्तुशास्त्र पर है। वीडियो बनाता हूं बहुत सारी और उसमें लेता हूं एक नया टॉपिक हर बार। हर एक दिन छोड़कर आपके सामने आती है मेरी वीडियो, और दिन पर दिन लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग इसके दीवाने होते जा रहे हैं, कहते हैं सर आपके साथ जो जुड़ गया वो हमेशा के लिए जुड़ गया। अब साथियों, मैं आपको बताता हूँ ये सिंदूर होता क्या है। हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसा हो कि ये कोई केमिकल होंगे, कोई कलर्स होंगे जो कि कहीं मिले हुए होते हैं पाउडर में। जैसे कि होली के ऊपर आपने देखा है कि बहुत बार हम लोग गुलाल यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सिंदूर होता है साथियों, ये कई तरह से मिलता है। लगभग अगर आप देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 टाइप से सिंदूर बनाया जाता है, तरह तरह से। लेकिन हर किसी का फंक्शन, हर किसी का यूज़ करने का तरीका, हर किसी का जो काम करने का तरीका है डिफरेंट होता है। जनरली क्या होता है, इससे कंटेंट्स होते हैं। एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, उसके जो है फूल से भी बनता है। और भी कई तरह के फूल होते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, इंडिया में ही पाए जाते हैं, जिनके फूलों से बनता है ये। फूलों के अंदर जो उसके अंदर जो पराग होता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, उससे भी बनता है। एक चीज़। नंबर 2, ये जो है ना सिनबार से भी बनता है। सिनबार क्या होता है कि एक तरह से ये मरकरी सल्फाइड होता है। मरकरी सल्फाइड होता है, साथ में कभी कभी लेड भी यूज़ होता है। इसके अंदर काफ़ी भारी एलिमेंट्स होते हैं, लेड, पीबी जिसको बोलते हैं हम लोग, और मरकरी, ये इनसे ही बनता है। मरकरी बहुत हैवी एलिमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तीसरा क्या है, टर्मरिक और लेमन से बनता है। ये जो हल्दी होती है, हल्दी से और नींबू से और ऐसी कई चीज़ें मिलके बनता है। और लेकिन बहुत बार जो है आजकल जो ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं सिंदूर, उसमें जो है आमतौर पे बहुत तरह तरह के फूलों को और पत्तियों को यूज़ किया जाता है, मिलाकर वो सिंदूर बनता है। तो अब सिंदूर को क्या होता है, आपको पता है कि सिंदूर जो है हमारा, ये आमतौर पे आपने देखा कि धर्म कर्म में, पूजा पाठ में यूज़ होता है, और साथ साथ जो है इसको हम लोग बहुत सारे त्योहारों पर यूज़ करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में इसका कितना बड़ा महत्व है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। साथियों, वास्तु में हम सिंदूर का किस तरह से प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और किस तरह से हम नेगेटिविटी को हटाने के लिए या फिर पॉजिटिविटी को क्रिएट करने के लिए, अच्छी ऊर्जा को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वास्तुशास्त्र जो है ऊर्जाओं का विज्ञान है, और वास्तु में हम कोई कलाकारी जो करते हैं, कोई जादू टोना नहीं करते उसमें। हम कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं कर देते कि जो पता नहीं क्या कर दिया। हाँ, वास्तव में सिर्फ हम पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बंद कर देते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पर एनहेंस कर देते हैं। बहुत सारे बूस्टर भी यूज़ करते हैं। तो सिंदूर जो है, इसको भी वास्तु में एज बूस्टर यूज़ करते हैं, हम एनर्जी बूस्टर यूज़ करते हैं। साथ साथ इसको यूज़ करते हैं हम लोग एज ए प्रोटेक्टर, बचाने वाला। कैसे यूज़ करते हैं, देखिए पहली बात तो आप माइंड से ये निकालना कि सिंदूर का प्रयोग जो करते हैं, मैंने कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि सर सिंदूर का जो कुछ यूज़ करते हैं वास्तुशास्त्र में, आपने बताया था बहुत पहले भी मैंने वीडियो बनाया था बहुत समय पहले। तो हमें ऐसा लगता है कि लाल रंग होता है तो उसको सिर्फ साउथ ईस्ट में, अग्निकोण में इसको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर यूज़ करना है तो ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ अपने ईस्ट में यूज़ करना है, साउथ ईस्ट में करना है, साउथ में करना है, गर्म दिशाओं में यूज़ करना है। अग्नि का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक नहीं है साथियों। अब क्या करना है आपने, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो इसका प्रयोग है वो क्या है कि आप देख रहे हैं स्वास्तिक बना हुआ है। अगर आपका मुख्य द्वार किसी भी दिशा में,
चाहे वो साउथ है, चाहे वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, कोई भी दिशा है जो कि वास्तु के हिसाब से आप देखते हैं कि 9 हिस्से करते हैं, 9 भाग करते हैं। करने के बाद में आपने देखा कि 2-2 हिस्से छोड़ करके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऐसे बनाए जाते हैं मुख्य द्वार। लेकिन कभी कभी ऐसा है ना, ये आपके कंट्रोल में होता नहीं है। अगर आपका मेन गेट, मेन डोर आपका जो है अच्छी दिशा में बना हुआ नहीं है, तो स्वास्तिक अगर आप बनाते हैं सिंदूर से, सिंदूर आपका जैसा भी मिल जाए, केमिकल ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सिंदूर से अगर आप जो है अपने घर के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं तो आपका घर पॉजिटिव हो जाता है। देखिए ये भी प्लस है, स्वास्तिक जो है ये भी जो है प्लस को इंडिकेट करता है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है आपके घर में, घर के आपका जो मुख्य द्वार है उसको ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ आप अपने मुख्य द्वार पर देख रहे हैं ओम भी बना सकते हैं। ओम जो है, ओम या स्वास्तिक, ये अपने घर पे अगर सिंदूर से बनाते हैं तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। जिस तरह से किसी भी महिला के जीवन में सुहाग लाता है, समृद्धि लाता है, उसके हस्बैंड की लंबी आयु के लिए और उसके अच्छी सेहत के लिए, परिवार के लिए, भले के लिए काम करता है, उसी तरह से ये आपके घर के लिए भी बहुत बड़ा रक्षक बन जाता है, एक कवच का काम कर जाता है बहुत बड़ा, अगर आपने स्वास्तिक या ओम बनाया। जैसे अभी आपको बताया था मैंने कि ये स्वास्तिक भी उतना ही काम करता है। अब इसके अलावा कुछ प्रयोग इसके और भी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको जो है पैसे की तंगी रहती है, मनी प्रॉब्लम रहती है, या पैसा इधर उधर जाता रहता है, बर्बाद होता है, और सबसे बड़ी बात, पैसा लोग मार लेते हैं, पैसा मार के भाग जाते हैं, यदि ऐसा लगता है तो आपको बताएं, शक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक भी होता है सिंदूर, सुहाग का तो होता ही होता है। तो आप क्या करेंगे, एक छोटी सी डब्बी ले लेंगे चांदी की, बहुत छोटी सी डब्बी, चांदी की, ज़्यादा महंगी नहीं आती, उसमें सिंदूर भर लें। सिंदूर भरने के बाद उसमें फिर चांदी का एक सिक्का और डाल दें। छोटी सी डब्बी लिया आपने, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको कि आपने क्या करना है कि एक छोटी सी आपने एक डब्बी ली, चांदी की हो, जैसी भी हो, ज़्यादा अच्छी रहती है चांदी की, लोहे की नहीं लेनी, प्लास्टिक की नहीं लेनी, ठीक है। ये आपको जो है, ये पीतल की भी चल जाएगी और भी चल जाएंगी। ये आपने छोटी सी डब्बी ली, इस डब्बी के अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने सिंदूर भर दिया, इस डब्बी के अंदर आपने सिंदूर भर दिया, और इस सिंदूर के भरने के बाद में इसी के बीच में आपने जो है एक छोटा सा कॉइन, चांदी का कॉइन डालेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के बीच में आपने एक चांदी का कॉइन रख दिया, और इसको कहाँ रखना है आपने, अपने मनी बॉक्स में, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पे रखते हैं। तो इसके भी हमें बहुत ज़्यादा अनुभूत इसके हमने जो है रिजल्ट देखे हैं। तो आज आपको मैंने बताया कि सिंदूर का प्रयोग मुख्य द्वार के ऊपर किसी भी दिशा में, कई बार मन में वहम आता है, मुझे बहुत सारे आप कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमारा गेट जो है, मेन गेट हमारा गलत दिशा में बना हुआ है, हमारा तो जो है यहाँ बन गया है, ईस्ट के सेंटर में बन गया, साउथ में बन गया, साउथ वेस्ट में बन गया, कहीं बन गया। वहाँ पर जो है ये प्रोटेक्शन करें। नंबर 1, धन की वृद्धि के लिए आप जो है अपनी जो आपकी कैश की अलमारी है वहाँ पर इसको रखें, और ये लक्ष्मी का प्रतीक है, और वहाँ पर जो है पैसे को एनहेंस करेगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखना, अगर आपका पूजा स्थान, बड़ी समस्या आती है आपको बहुत बार, पूजा स्थान आपका नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में नहीं है, कहीं और बना दिया आपने, गलती से बन गया, अनजाने बन गया, या मजबूरी में बन गया, साथ ही मजबूरी भी होती है बहुत बार, तब आप क्या करेंगे, उस पूजा स्थान में पॉजिटिविटी एनहेंस करने के लिए वो जो मंदिर आपने बनाया है, चाहे आपका मार्बल का है या लकड़ी का है या किसी भी चीज़ का ऐसे बना हुआ है, तो उसके ऊपर आप एक छोटा सा स्वास्तिक या ओम इसी सिंदूर से, ये जो असली सिंदूर होता है, असली सिंदूर से अगर वहाँ पर आप ओम या स्वास्तिक बनाते हैं तो किसी भी दिशा में रखा हुआ जो पूजा स्थान होता है वहीं पर पॉजिटिविटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। साथियों, मैंने आपको आज 3-4 ऐसे अच्छे उपयोग बताए सिंदूर के, जो कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वास्तुशास्त्र में भी सिंदूर का प्रयोग होता है। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा था तो इसको आप लाइक करना मत भूलना। अपना आपका जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर, जितने भी आप वो करते हैं उन सब के ऊपर शेयर ज़रूर करना। ये वो नॉलेज है, ये वो ज्ञान है जिसका सबको पता होना ज़रूरी है, और इसमें कोई अंधविश्वास, टोना टोटका नहीं हुआ करता जो मैं बताता हूँ वास्तुशास्त्र में, और ये सबके सब ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं सबके सब प्रयोग, ऐसे हवा में बात नहीं होती। ऐसे वीडियो बहुत रेयर मिलेंगे आपको। अगर आप भारद्वाज से जुड़े हैं तो आप इसको जो है लाइक भी करें, शेयर करें जैसे मैंने बोला, और अगर आपने चैनल पहली बार देखा था आपने मेरा वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक दिन के बाद जो है मेरे वीडियो आते रहते हैं इसके ऊपर, और आगे आपको ज्ञान मिलता रहेगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ, एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा मैं इसके ऊपर, बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल नया टॉपिक होगा, और उस पर मैं आपको दूंगा ज्ञान। तब तक आप देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।